फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कहूँ कि किसी पेशेंट की टीबी की दवा चल रही है फिर भी वजन उसका लगातार कम हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी बात यह है कि टीबी के पेशेंटों को कहा जाता है कि आप अंडा मत खाओ, दूध मत खाओ, चिकन मत लो, मछली मत खाओ। तो ये क्या मिथ है या सच्चाई है इसमें? तो फ्रेंड्स, टीबी के पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए जिससे उसकी रिकवरी फास्ट हो? जो टीबी के पेशेंट होते हैं सबसे पहले समझते हैं कि उनके अंदर क्या ऐसा होता है, क्या चेंजेस आते हैं कि उनका वेट लॉस होता है, उनको भूख नहीं लगती। एक्चुअली में जब टीबी पेशेंट को होती है तो बॉडी की पूरी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है। अब ये इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होती है? ये मसल और प्रोटीन का ब्रेक डाउन करती है, इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो मसल और प्रोटीन के ब्रेक डाउन से शरीर एनर्जी बनाता है, क्योंकि नॉर्मली जो एनर्जी शरीर को मिलती है वो नहीं मिल पाती, और वो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने की वजह से एनर्जी नहीं मिलती। तो शरीर को डिमांड रहती है एनर्जी की, क्योंकि दवाइयों के जो साइड इफेक्ट होते हैं और दवाइयां जो हैवी होती हैं, रिकवरी के लिए बॉडी डिमांड करती है कि मेरे को एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, जो उसका बॉडी से पूरा नहीं हो पाता मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने की वजह से। तो हमें बाहर से कुछ उसको न्यूट्रिशन, प्रोटीन, ऐसी चीजें देनी पड़ती हैं जिससे कि बॉडी की रिकवरी फास्ट हो, पेशेंट की भूख बढ़े और पेशेंट जल्दी ठीक हो और रिकवरी मोड में आए। क्योंकि अगर ऐसे ही प्रोटीन और मसल का ब्रेकडाउन होता रहा तो वजन लगातार कम होता रहेगा, रिकवरी लेट होगी, साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अपने पहले उस पे आ जाते हैं, पहली बात पे, कि खाना क्या लें, डाइट क्या लें। क्योंकि बहुत सारे मिथ भी हैं सोसाइटी में कि ये मत लो, वो मत लो, वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले बताता हूँ खाना क्या है। खाने में आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, तो जितने भी प्रोटीन रिच सोर्सेज होते हैं खाने के, जैसे उसमें अंडा है, दाल है, पनीर, टोफू, राजमा, सोयाबीन, मछली, दही, पनीर, ये चीज़ें आपने ज़्यादा लेनी है। क्योंकि ये चीज़ें आप ज़्यादा लेंगे तो प्रोटीन आपको बाहर से मिलेगा। प्रोटीन मिलेगा तो आपका शरीर रिकवर करेगा, और आपका जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है शरीर में, मसल का ब्रेकडाउन हो रहा है, वो रुकेगा, क्योंकि आपको बाहर से प्रोटीन मिल रहा है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है विटामिन सी रिच डाइट। तो विटामिन सी हमारा किस किन चीजों में होता है? आंवला, कीनू, संतरा, मौसमी, नींबू, कीवी। ये चीजें क्या करती हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं, इन्फ्लेमेशन कम करती हैं, फ्री रेडिकल इंजरी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करती हैं, रिकवरी जल्दी करती हैं। इसके अलावा तीसरी चीज होती है हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। इनमें क्या होता है? आयरन होता है और फोलेट होता है। तो इनमें कौन कौन सी आ जाती हैं? सरसों, मेथी, बथुआ, लौकी, तोरी, जितनी भी हमारी ग्रीन वेजिटेबल होती हैं वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि उनमें आयरन और फोलेट रिच क्वांटिटी में होता है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम करता है। और आयरन का ये रिच सोर्स होने की वजह से हीमोग्लोबिन को बूस्ट अप करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है सेल तक। तो ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसपोर्ट होती है, लंग की रिकवरी फास्ट होती है। चौथी चीज है कि पानी पर्याप्त मात्रा में लें। पानी आप ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो आपकी सेल्स की रिकवरी फास्ट होगी। अब मिथ पे आ जाते हैं जो लोग बोलते हैं अंडा ना लो, चिकन ना लो। ठीक है, तो अंडा, चिकन, मीट, नॉनवेज, ये इसमें अच्छा रहता है क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन वाली चीजें आप ले सकते हैं, केवल अगर अंडे से एलर्जी है। ठीक है, अंडे की जो प्रोटीन से एलर्जी है तब आपको अंडा नहीं लेना है। अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है तो ये जो मिथ है सोसाइटी में, इसको हटा देते हैं आज। और आप इसमें मछली ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, जब तक आपको एलर्जी नहीं है। ठीक है। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि इसमें कोई नशा नहीं करना है, जैसे कि तंबाकू, एल्कोहल, स्मोकिंग। तो एल्कोहल, स्मोकिंग क्या करते हैं? एक तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक करते हैं, दूसरा रिकवरी लेट करते हैं, और तीसरा जो टीबी की दवाइयों की डोज होती है शरीर में, जो आप डोज लेते हो, जो डॉक्टर वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, वो डोज फिर हमें बढ़ानी पड़ती है। तो अगर आप डॉक्टर को पूरी बात बताएंगे तो डॉक्टर तो आपको मना करेंगे, लेकिन आप ले रहे हो अल्कोहल, स्मोकिंग, तो दवाई की पूरी डोज आपके शरीर में नहीं लगेगी और रिकवरी भी लेट होगी। अपने पल्मोनोलॉजिस्ट और डाइटिशियन की सलाह से अपना डाइट चार्ट बनवाइए, क्योंकि आपकी सही खाने की प्लेट आपकी रिकवरी में बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको टीबी, अस्थमा, सीओपीडी है या आपका वेट गेन टीबी में नहीं हो रहा है,
और आप एविडेंस बेस्ड जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके मेरे को दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।